बेंगलुरु से जो कहानी 21 सितंबर को शुरू हुई थी, वो 25 सितंबर की सुबह ओडिशा के भद्रक जिले के एक गांव में पेड़ पर लटकी लाश के साथ खत्म हुई। जी हां, बेंगलुरु की 29 साल की महालक्ष्मी का कातिल मिल तो गया, लेकिन मुर्दा, क्योंकि उसने पुलिस के आने से पहले ही पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली। लेकिन खुदकुशी से पहले न सिर्फ उसने महालक्ष्मी के कत्ल की बात कबूली, बल्कि कत्ल की वजह भी बता गया। कत्ल करने वाले आरोपी मुक्ति रंजन रॉय है। 31 साल का मुक्ति ओडिशा के भद्रक जिले का रहने वाला था, लेकिन नौकरी बेंगलुरु में किया करता था। बेंगलुरु के जिस मॉल में मुक्ति काम किया करता था, उसी मॉल में महालक्ष्मी भी काम किया करती थी। वहीं दोनों की मुलाकात हुई और फिर दोस्ती और फिर प्यार, और यही प्यार महालक्ष्मी की जान ले गया। पूरी कहानी सुनाऊं उससे पहले आइए जान लेते हैं कि खुदकुशी से पहले मुक्ति ने सुसाइड नोट में क्या लिखा था। उसने लिखा, मैंने अपनी प्रेमिका महालक्ष्मी को 3 सितंबर को मार डाला। मैं उसके बर्ताव से ऊब चुका था। कुछ पर्सनल मैटर पर हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ और इसी झगड़े के दौरान मैंने उसे मार डाला। कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए मैंने उसके टुकड़े किए थे। इस सुसाइड नोट से साफ है कि मुक्ति और महालक्ष्मी रिलेशनशिप में थे, लेकिन महालक्ष्मी कुछ और लोगों के भी करीब थी और यही बात दोनों के बीच झगड़े की वजह बनी। यहाँ तक कि दोनों की लड़ाई पुलिस तक भी पहुंच गई थी और पुलिस से चंगुल से छूटने के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत देनी पड़ी। मुक्ति ने सुसाइड नोट में लिखा है कि पहले महालक्ष्मी ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन गुस्से में उसी ने महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया और मुक्ति के लाए हुए चाकू से ही उसकी लाश के टुकड़े कर डाले। एक खास बात यह भी है कि मुक्ति ने ये सुसाइड नोट कत्ल के 10 रोज बाद, यानी 13 सितंबर को ही लिख लिया था, लेकिन उसने खुदकुशी 25 सितंबर को की। 21 सितंबर को जब महालक्ष्मी के टुकड़ों में बंटी लाश फ्रिज से बरामद हुई, तब पुलिस को महालक्ष्मी का एक फ़ोन भी मिला था। ये फ़ोन 3 सितंबर से स्विच ऑन ऑफ था। महालक्ष्मी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पहली बार मुक्ति का नंबर मिला था। उधर जब पुलिस ने मॉल के उस शॉप में जब पूछताछ की जहां महालक्ष्मी काम किया करती थी, तो पता चला महालक्ष्मी आखिरी बार वहां 1 सितंबर को गई थी। उसी शॉप के बाकी मुलाजिमों से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि एक और मुलाजिम भी गायब है, वो भी उसी 1 सितंबर से जब से महालक्ष्मी गायब थी। वो मुलाजिम मुक्ति रंजन था। अब पुलिस ने जब मुक्ति रंजन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि 2 और 3 सितंबर को उसके मोबाइल का लोकेशन महालक्ष्मी के घर के आसपास का ही था। यहीं से पुलिसों को मुक्ति पर शक हुआ। तफ्तीश के दौरान पता चला कि मुक्ति महालक्ष्मी के घर से कुछ दूरी पर ही अपने छोटे भाई के साथ किराए के एक घर में रहता है। अब पुलिस मुक्ति के बेंगलुरु वाले घर में पहुंचती है। घर पर मुक्ति का भाई मिलता है। वो पुलिस को बताता है कि 3 सितंबर को मुक्ति ने उसे फ़ोन किया था और फ़ोन पर यह कहा था कि ये घर फ़ौरन खाली कर कहीं और शिफ्ट हो जाओ। पूछने पर उसने कहा कि बाकी बातें वो फ़ोन पर नहीं बल्कि मिलकर बताएगा। इसके बाद मुक्त भाई से मिलता है और बताता है कि उसके हाथों एक खून हो गया है, इसलिए अब वो बेंगलुरु में नहीं रह सकता और वो गांव जा रहा है। फिर उसने उसी वक्त बेंगलुरु छोड़ दिया। अब बेंगलुरु पुलिस ने मुक्ति के मोबाइल से उसके लोकेशन का पता लगाना शुरू किया। पहला लोकेशन भुवनेश्वर का मिला, फिर कोलकाता। लोकेशन पता चलते ही बेंगलुरु पुलिस की कई टीमें ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गईं। लेकिन इसी बीच मुक्ति ने अपना सिम बदल दिया। पर अच्छी बात यह थी कि नया सिम उसने अपने उसी पुराने फ़ोन में डाला था, यानी उसका लोकेशन अब भी ट्रेस हो रहा था। भुवनेश्वर में बेंगलुरु की 3 टीमें पहुंच चुकी थीं। भुवनेश्वर पुलिस को मुक्ति की जानकारी भी दे दी थी। लेकिन उधर इसी बीच 24 सितंबर के रात करीब 10 बजे मुक्ति बड़ी खामोशी से भद्रक जिले के अपने गांव पहुंचता है। घर आने के बाद मुक्ति अपनी मां के सामने भी ये कबूल करता है उसके हाथों महालक्ष्मी का कत्ल हो गया है। मुक्ति की मां ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उसे सैलरी के जो पैसे मिलते थे उनमें से ज़्यादातर वो महालक्ष्मी पर ही खर्च कर देता था। फिर भी महालक्ष्मी उससे और पैसों और तोहफों की डिमांड करती थी। करीब 6 घंटे घर में गुजारने के बाद तड़के 4 बजे जब घरवाले सो रहे थे, मुक्ति कपड़ों का अपना बैग और लैपटॉप लिए अपने पिता की मोटरसाइकिल लेकर निकल जाता है। घर से करीब 3 किलोमीटर दूर जाकर रात के अंधेरे में ही वो इस पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर लेता है। मुक्ति की मौत के बाद जब पुलिस उसके बैग की तलाशी लेती है तो उसमें से एक डायरी मिलती है। उसी डायरी के एक पन्ने पर
मुक्ति के हाथों लिखा वो सुसाइड नोट था। पोस्टमार्टम के बाद ओडिशा पुलिस ने मुक्ति की लाश उसके घरवालों को सौंप दी, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया।